नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसकी कल्पना आप नहीं कर पाए होंगे। रीजन क्या है? बहुत लोगों के सवाल अभी एकदम तैयार बैठे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि शनि की जो साढ़े साती है वो सबको इफेक्ट करती होगी। नहीं, शनि की दृष्टि या स्थान किस भाव में है ये तो महत्व रखता ही है, साथ ही साथ उसकी जो दृष्टि आदि संबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए आपको समझना होगा ये जो 4 राशि है कौन कौन सी है जो शनि के द्वारा इफेक्टेड है, और ये इफेक्ट 3 जून 2027 तक रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी बीच में शनि वक्री होगा, कभी मार्गी होगा, कभी अस्त भी होगा, और कभी कभी इसके साइड इफेक्ट भी होंगे, क्योंकि इसको मंगल इरिटेट करता है या प्रोवोक करता है सृष्टि में उत्पात मचाने के लिए। आंधी, तूफान, भूकंप, विनाश लीला का द्योतक और परिचायक बन जाता है षडाष्टक योग या शनि और मंगल का समसप्तक योग। एक कहावत है, एक शरीफ आदमी था, बोले यार हम शराफत से रह तो सकते हैं लेकिन लोग जीने नहीं देते, हमें शरीफ बनने नहीं देते। तो शनि शराफत से रह सकते हैं लेकिन लोग का मतलब और अन्य ग्रह जो इनको दृष्टि आदि संबंध, पाप कर्तरी योग, दृष्टि आदि संबंध, षडाष्टक योग, सम सप्तक योग के अलावा ऐसे ऐसे योग बनते हैं जिनके कारण शनि अपने तांडव दिखाने को विवश हो जाते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, ये जो राशि है, यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है। अब मीन राशि तो ऐसे मध्य काल में इस समय बुरी तरह फंसी हुई है। ना तो वो कहावत सुनी होगी, सांप के मुंह में छछूंदर, ना तो निगल सकते, बाहर निकाल सकते, और ना अंदर ही उसको ग्रहण कर सकते। अब क्या है, ये जो राशि है इसके लेफ्ट में बैठे हुए हैं राहु देव, राहु मायावी ग्रह। अब जो राइट है, राइट में मंगल इसका स्वामी है। तो हम इस भाव को फिलहाल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि शनि ना तो यहां दृष्टि डाल सकते हैं ना यहां डाल सकते हैं। फिलहाल इनकी जो यात्रा है शनि की साढ़े साती की जब शुरू हुई थी, जब शनि यहां आया था, एक चरण समाप्त झेल चुके हैं, इस समस्या को झेल चुके, बड़ी कष्टकारी समस्या थी। अब मध्य काल में है और उसके बाद अंतिम चरण में शनि की साढ़े साती, जब यहां शनि आएंगे नीच राशि में तो वो अंतिम चरण होगा। अब आप देखिए किन किन राशियों को ये इफेक्ट कर रहे हैं। शनि की सीधी यहां जहां बैठे हैं वहां तो उनका डेरा है, बसेरा है, ये यहां रहेंगे और इस राशि को पल्लवित और पुष्पित या बिहेवियर पैटर्न अपने नैसर्गिक या तात्कालिक मित्रता और स्वभाव के कारण वैसा फल देंगे, यानी कि पॉजिटिव फल। क्यों देंगे? ये सोने के पाए कहलाते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब शनि गोचर में इस राशि में आया तो उस दिन जो नक्षत्र था वो काउंटिंग, वो डिसीजन देता है कि ये पाया कौन सा होगा। ये पाया है शनि का, सोने का। अब शनि की दृष्टि सीधे सीधे वृषभ राशि पर है। वृषभ राशि इनकी मित्र राशि कही जाती है, नैसर्गिक मित्रता है। और यहां पर बृहस्पति अब नहीं है, अब यहां पर सूर्य देव है। सूर्य नारायण शत्रु राशि में है इस समय, और इनकी साथ भी इनकी शत्रुता है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि 3 जून 2027 तक इफेक्टेड रहेगी। यहां पर दृष्टि नहीं है,
यहाँ पर दृष्टि नहीं है, यहाँ पर दृष्टि नहीं है, बल्कि इसी मंगल और केतु का जो युति है इनकी दृष्टि यहाँ है, और दैट इज ओनली टेम्परेरी, कुछ दिनों के लिए। 28 जुलाई और 7 सितंबर तक इनकी और इनकी यानी कि छठे और 7वें भाव में जब मंगल रहेंगे तो सीधे सीधे दृष्टि डालते हैं। आप ये देखिए कि दर्द जो होता है, दर्द, पीड़ा, जरूरी नहीं कि लोग सोचते हैं यही पीड़ा दे रहे हैं सबको, नहीं, इनको खुद भी पीड़ा होती है, कई बार हृदय विदारक पीड़ा होती है, क्योंकि ये भी कई बार मंगल जैसे शॉर्ट पीरियड में जो ग्रह आता है वो अपने उग्र स्वभाव, मारक दृष्टि, ये मारक दृष्टि कहलाएगी 6 जून को मंगल की इस पर। खैर आगे अगला विषय कहीं बदल ना जाए, इस शनि की दृष्टि यहां भी होगी, और ये जब दृष्टि होगी ये मित्र दृष्टि है, परंतु यही तो मित्रता से देख रहे हैं, वहां मंगल जब होगा 6 जून के बाद कार्यकाल पूरा करके 28 जुलाई को, इसको बोलते हैं समसप्तक योग, ये कुछ ज्यादा ही खराब होता है। और उस समय ये अकेली राशि कन्या, ये और उसके बाद आई ये वाली धनु, ये 4 पीड़ित होंगी। तो फिलहाल जो ये वीडियो बन रहा है या जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है, लोग ये ना समझें कि ये मीन राशि का लग्न बनाया, बस मीन राशि की ही चर्चा होगी, ऐसा नहीं है। इसकी जद में, इसके दायरे में, इसकी परिधि में ये भी आ रहा है, और ये भाव भी है, और ये भी है, और ये तो है, यानी कि एक मीन, वृषभ और कन्या और धनु, ये राशियां इसकी जद में हैं, यानी कि 3 तो ये 6, 9, 12 और 1, 2, 6, 9, 12 ये राशियां शनि की मीन राशि में आने के बाद इफेक्टेड हुई हैं। और उसमें साथ साथ सबसे ज्यादा जो पीड़ा है, जब जब मंगल और सूर्य का यहां पर प्रवेश, यहां पर मंगल की दृष्टि या उसके साथ संचरण, ट्रांजिट करना, मंगल और सूर्य याद रखना, क्योंकि मंगल जब आएगा जिस राशि पर और शनि वहां देख रहा हो तो डबल कष्ट, और सूर्य जिस राशि पर चल रहा हो और उस राशि पर शनि भी देख रहा हो और मंगल भी देखता हो, तो ये कुछ ज्यादा खराब समीकरण माने जा सकते हैं। रीजन क्या है, ये स्थिति अभी भगवान ना करे किसी के लिए आए, आगे चल करके जब यहां सूर्य होंगे उस समय मंगल का दोनों का ट्रांजिट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी विश्लेषण उस समय बताया जाएगा। अब आप देखिए इन 4 राशि मीन, वृषभ, कन्या और धनु, इनके लिए किसी भी तरह से 3 जून 2027 तक कोई भी आदमी कहे कि नहीं तू तेरी मौज रहेगी, चिंता मत कर, ऐसा नहीं है। अशांति, तनाव, चिंता, एंजाइटी तथा इनसिक्योरिटी मन में लगी रहेगी, और किसी भी अज्ञानी और जिनको नॉलेज नहीं है ज्योतिष की, तो ऐसे व्यक्तियों से, आजकल प्रोफेशनल ऐसे लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि तेरा शनि, पहले निगेटिव बताएंगे, फिर बोलेंगे चिंता मत कर तेरी पूजा हो जाएगी। आपको खुद ऐसा काम करना है जो आपको कष्ट ना हो। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। इसलिए आप ऐसी काम ही ना करें जो कोई आपके पास किसी समस्या का उत्पादन हो, कोई समस्या उत्पन्न हो, प्रोडक्ट ही नहीं होने देना, ऐसा प्रोडक्शन, समस्याओं का प्रोडक्शन रोकना होगा। तो क्योंकि जब आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हैं, और गणेश जी और हनुमान जी जैसे इस सृष्टि के रचयिता और कंट्रोल करने वाले देवता हैं, उनको प्रणाम करके आप काम शुरू करते हैं, तो आपके मार्ग में कोई बाधा आ ही नहीं सकती।
कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।